हेलो स्टूडेंट, मैं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। बच्चों, आज हम फिर से लाए हैं आप लोगों के लिए मैथ का क्लास। उसी लेसन का मतलब एक्सरसाइज 1.1 का ये तीसरा सवाल है। इसके पहले एक नंबर सवाल और दूसरा सवाल कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो नहीं देखे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये रिलेटेड है, इसीलिए आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी मत करना मत भूलिएगा। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 का ये तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 है सैनिकों की संख्या और 32 बैंड है। बैंड मतलब जो बारात में जाते हैं ना तो बजाता है, तो उस टाइप का 32 सदस्यों वाले क्या है, बैंड है। और उसके पीछे 616 सदस्यों वाली जो आपका आर्मी का टुकड़ी है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों मतलब लाइन स्तंभों में मार्च करना है, समान लाइन में। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर लाइन का, उस पंक्ति का, स्तंभ का मैक्सिमम नंबर अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो ये मार्च कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार का अगर मैथ का सॉल्यूशन सिर्फ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, दो संख्याओं का जो बड़ा है और छोटा है, दो संख्याओं का HCF निकाल लीजिए, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा एकदम आसानी से। तो यहाँ मुझे क्या मिला, यहाँ मिला कि जो टुकड़ी सदस्यों की संख्या लिखते हैं इस प्रकार, टुकड़ी सदस्यों की संख्या कितना है, इसमें कितना है 616। ये हो गया मैक्सिमम नंबर जो आर्मी का संख्या है, टुकड़ी का संख्या दिया गया है। और इसमें आर्मी बैंड जो है, बैंड सदस्यों की संख्या, आर्मी बैंड लिख सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ बैंड लिख रहे हैं। बैंड सदस्यों की संख्या कितना है 32। तो अधिकतम स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, स्तंभों का अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगा, स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, HCF होगा। HCF इसका 616 और 32 का, 616 और 32 का अगर हम HCF निकाल लेते हैं तो मेरा स्तंभों का अधिकतम संख्या निकल जाएगा। यूक्लिड, इस चैप्टर में यूक्लिड प्रमेय जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो इस प्रकार मुझे HCF मिलेगा। ये इजिकल टू BQ प्लस R। यूक्लिड इसके पहले हम बता चुके हैं, थोड़ा आप लोगों को हिंट्स दे रहे हैं। ये क्या है, ये जो है ये है आपका डिविडेंट मतलब भाज्य। B क्या है, डिविजर मतलब भाजक। Q क्या है, क्वोशेंट यानी भागफल। और R क्या है, रिमाइंडर मतलब जो शेष बच जाता है यानी शेषफल। तो अगर ये जो बड़ा अधिकतम संख्या है 616, इस 616 को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं, चूँकि क्यों डिवाइड करते हैं, चूँकि 616 जो है ये 32 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन 32। 616 ग्रेटर देन 32 बड़ा है। तो 32 से अगर इसको डिवाइड करते हैं पहले रफ में, तो 32 दूने हो जाता है 64 यानी 64। तो एक बार में ही जाता है 32। अब
इस 61 से 32 को घटाते हैं 11 से, मतलब इधर एक उधर लेके 11 से 2 गया तो कितना बचा 9, और यहाँ 5 है तो 5 से 3 घटा दिए 3, तो हो गया आपका 2, और इधर आ गया आपका 6 नीचे, तो कितना है 296, तो और जाएगा भागा। 32 को 10 से देते हैं तो 320 होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। 32 को 10 से दे देते हैं तो हो जाता है आपका 320, मतलब 9 से जरूर जाएगा। 9 दूने 18 और 3 9 27, और एक हाथ में था 28, तो 16 से 8 गया। अब हम इसको घटाते हैं, 16 से 8 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ 8 हो गया क्योंकि यह उधार दे चुके हैं, तो 8 एक क्रॉस हो जाता है, मतलब कितना बचा 8। तो हम क्या बताए थे पहले जो सवाल नंबर 1 किए थे उसमें बताए थे कि जो डिविडेंड है, मतलब जो भाज्य है, उसको हम ए मानेंगे, बड़ा है, उसका रोल नंबर 1 है तो ये पहले आता है तो वो बड़ा है 616, और बी है जिसे डिविजर के नाम से जानते हैं वो होता है आपका भाजक, और शेष जो भागफल होता है वो क्वोशिएंट के रूप में प्राप्त होता है, मतलब क्यू, और रिमाइंडर मतलब कितना है शेषफल आर। तो इस हिसाब से अगर यूक्लिड को फॉलो करते हैं तो मुझे इस प्रकार लिखना होता है 616, मतलब ए, बी के रूप में मुझे क्या है 32, और इससे इंटू हो जाएगा क्यू के रूप में मुझे कितना प्राप्त हुआ 19 यानी 19, और कितना शेषफल बच गया आर, ये क्या है आपका रिमाइंडर 8। तो 8 यहाँ क्या लिख देंगे आर के जगह 8। तो ये होता है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन हम उसमें भी बताए थे पहले वाला क्वेश्चन में कि जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आ जाता तब तक मुझे रुकना नहीं है एचसीएफ निकालने के लिए। अब क्या है कि चूंकि यहाँ आर 0 नहीं आया, मुझे और जाना है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेज, हिंदी में क्या है पहला चरण। अब दूसरा चरण में चलेंगे, दूसरा चरण में जाएंगे, देखते हैं आर का वैल्यू 0 प्राप्त होता है कि नहीं। अब क्या है ये 8 जो है ये आपको क्या हो गया, ये हो गया अब भाजक, ये भाजक, और यहाँ जो बी के रूप में था वो आ गया यहाँ, ये हो गया आपका भाज्य। अब देखते हैं इसको डिवाइड करते हैं। 8 को अगर 8 चौका लगाते हैं तो 8 चौके 32 होता है, 8 चौके कितना होता है 32 होता है, मतलब पूर्ण रूप से क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब क्या मिला मुझे 0 मिला। ये 0 का किसका वैल्यू है 0 है आर का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू, शेषफल का वैल्यू, तो ये हो गया। अब यहाँ क्या है ये वाला क्या है ये है क्यू, लेकिन ये 32 जो पहले बी था, लेकिन इस स्टेज में ये बन गया ए, क्योंकि वो भाज्य है, ये क्या हो गया डिविडेंड है, और यहाँ बी क्या कौन है 8 है, जो पहले स्टेज में क्या था वो आपका शेषफल था। तो दूसरा चरण में मुझे क्या ये क्या है ये हो गया आपका दूसरा चरण में 32, इसके नीचे लिखना था 32 को किससे भागा दिए 32 को हम भागा दिए 8 से, तो 8 हो गया मेरा बी, और क्यू के रूप में मुझे प्राप्त कितना हुआ 4 प्राप्त हुआ, और आर के रूप में मुझे क्या मिला शेषफल के रूप में 0 मिल गया। अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि आर का वैल्यू 0 आ गया, यहीं से मेरा खत्म हो रहा है एचसीएफ। लेकिन कौन है फाइनल आंसर, हम बताए थे कि आर का वैल्यू 0 करने में जिस भाजक का यानी जिस डिविजर का रोल होता है वही अंतिम डिविजर यानी अंतिम भाजक जो होता है वो होता है एचसीएफ। तो फाइनल एचसीएफ क्या मिला मुझे, अतः इसमें क्या एचसीएफ के रूप में प्यार प्राप्त हुआ, ये हो गया लास्ट भाजक मतलब 8। तो ये यहाँ हम क्या लिखे थे स्तंभ का अधिकतम संख्या एचसीएफ 616 और 32 का, तो 616 और 32 का एचसीएफ मुझे क्या मिला 8 मिला। तो हम अब लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यही हम लिख देंगे। अतः मतलब इसलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभ की अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर कितना मुझे प्राप्त हुआ जो एचसीएफ के रूप में प्राप्त हुआ, कितना 8, ये हुआ मेरा
फाइनल आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मैथ अच्छा लगा होगा, समझ पाए होंगे। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पहले की तरह ज़रूर लिखिएगा। आप लोग जब तक मुझे अपना समस्या नहीं बताइएगा तब तक हम अपना पढ़ाने का स्टाइल या पढ़ाने का जो शिक्षण विधि, टीचिंग स्टाइल नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आप लोग हमें क्या सुधार करना चाहिए, किस प्रकार आगे बढ़ना है, आप लोग क्या मेरा बात या मेरा मैथ समझ पा रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। आगे और इस लेसन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।